तो पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है केवल दिवाली से नहीं, उससे पहले से खराब है। जो डस्ट यहाँ उड़ता है, जितना गिट्टी बालू का काम होता है रोड पे, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये छोटा राज्य है, यहाँ इंडस्ट्री भी नहीं है उतना, और उस हिसाब से अगर यहाँ डस्ट उड़ रहा है, पॉल्यूशन है, तो यहाँ ये कॉज ऑफ कंसर्न है। प्रदूषण के लिए तो आपका डीजल व्हीकल भी बैन है, उस पर तो आप बात नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बायोस्कोप। मैं विवेक रंजन। बता दें कि हर दिन की तरह आज भी हम अपने शो को लेकर हाजिर हैं। बता दें कि जिस तरीके से दिवाली ख़त्म हुई है, उसके बाद जो है कि राजधानी पटना हो या देश की राजधानी दिल्ली हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो उसका बढ़ गया। बिहार की अगर बात कर लिया तो 400 के पास पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया। ऐसे में लेकर जो कही जाए तो पटाखा फोड़ना कितना सही है और कितना गलत है, कुछ हैं जनता लोग, उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिस तरीके से जो पटना राजधानी पटना की कही जाए तो बढ़ गई है। दिवाली का त्यौहार ख़त्म हो गए, जिस तरीके से पटाखे छोड़े जाते हैं, और इसके बाद जो कही जाए तो पटना का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 400 के पार हो गया। तो पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है केवल दिवाली से नहीं, उससे पहले से खराब है। जो डस्ट यहाँ उड़ता है, जितना गिट्टी बालू का काम होता है रोड पे, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप लोग को रिपोर्टिंग सही करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि क्या इशू है। केवल दिवाली से नहीं खराब होता है, दिवाली से चलिए 4-5 दिन गड़बड़ होता है, लेकिन ओवरऑल जो आपका डस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, वेस्ट मैनेजमेंट है, सबको सही करना पड़ेगा। पटाखा छोड़ना कितना सही? पटाखा छोड़ना चाहिए। खुशियाँ का त्यौहार है तो आपको थोड़ा बहुत तो जलाना चाहिए। हाँ, उसमें ऐसा ना हो कि कोई डिस्टर्ब हो रहा हो आपका पड़ोसी, ये ख्याल रखना है। पटाखा छोड़ना चाहिए। आप स्टेडियम में जाते हैं, मैच जीतते हैं, दिखते हैं कितना फायर होता है वहाँ पे, सब चीज़ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देश की राजधानी दिल्ली का भी इसी तरीके से हाल है। तो दिल्ली देखिए, दिल्ली है, वहाँ पे बहुत सारा ब्रेन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये छोटा राज्य है, यहाँ इंडस्ट्री भी नहीं है उतना, और उस हिसाब से अगर यहाँ डस्ट उड़ रहा है, पॉल्यूशन है, तो यहाँ ये कॉज ऑफ कंसर्न है। यहाँ पे आपको उस चीज़ को संभालना पड़ेगा। इंडस्ट्री होता बहुत सारा, तब पॉल्यूशन होता, तब अलग मैटर था। नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। नगर निगम को आज एक दिन के लिए थोड़ी, हमेशा के लिए ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन एक दिन का नहीं है। पॉल्यूशन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ठीक है, आप एकाएक थोड़ा सा ये राइज होता है, एक AQI ख़राब होता है, कुछ पटाखे वटाखे जले तो थोड़ा, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही फेस्टिवल नहीं है, बहुत सारे फेस्टिवल है जिसमें पटाखे लोग जलाते हैं, तो उसका क्या करेंगे? सिर्फ एक ही फेस्टिवल को आप कहेंगे कि इसको बैन कर दो पटाखे, तो ऐसा नहीं होता ना। आप सबके भी सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन किया, लेकिन पटाखे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट आज से थोड़ी बैन किया है, वो बहुत पहले से बैन किया है, लेकिन उसी समय जब बैन हुआ था तो उसमें एक ग्रीन पटाखे का भी कॉन्सेप्ट आया था। सिर्फ ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जब पटाखे बैन कर रहा है, तो एक पटाखा इंडस्ट्री से कितने लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी तो आप ख्याल कीजिए। आप ऐसा नहीं है कि एक इंडस्ट्री को एक ही दिन में बैन कर दे, बंद कर दे, और बहुत सारे लोग जो कामगार हैं वो भी बेरोजगार हो जाए। तो आपको सब कुछ देखना होता है, एक चीज़ नहीं। और रही बात प्रदूषण की, तो प्रदूषण का बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप दूसरे फैक्टर्स पर भी ध्यान दीजिए, तभी जाके प्रदूषण कंट्रोल में आएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप कुछ भी कर दें। और उससे क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को कि प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए? ठीक है, प्रदूषण के लिए तो आपका डीजल व्हीकल भी बैन है, उस पर तो आप बात नहीं कर रहे हैं। दिवाली है, लेकिन तो चल रहा है ना। वही तो बोल रहे हैं कि डीजल व्हीकल भी बैन है ना, 15 साल से ऊपर का, सुप्रीम कोर्ट ही बैन किया है ना। तो आप तो उस पर तो बात नहीं की है, लेकिन पटाखे पे आ गए दिवाली में। पहले उसको भी बैन करवाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्हीकल तो आपका डेली चल रहा है। बाकी दूसरा ये ग्रीनरी का है, ग्रीनरी का है तो ये पेड़ पौधे जो प्लांटेशन है जहाँ पे भी हो, वो अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई होकर कंस्ट्रक्शन हुए जा रहा है बिल्डिंग पे बिल्डिंग, वो भी है। दूसरा आपका तीसरा साइंटिफिक अलग मेथड जो है, जो एयर प्योरीफायर, जो बड़े बड़े टावर्स लगते हैं, वो सब शहर में लगाएं नगर निगम या राज्य सरकारें। जो भी बड़े शहर हैं जहाँ पे भी ज़्यादा व्हीकल्स चल रहे हैं या कुछ भी, तो वो भी आपका पॉल्यूशन को कम करेगा। तो जब तक ये सब चीज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एक चीज़ पकड़ के बैठ जाने से काम नहीं होने वाला। और इसमें जो आम नागरिक है उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि थोड़ा सा कचरा वगैरह भी जो जलाते हैं तो उसको भी ठीक से डिस्पोज करें, वेस्ट मैनेजमेंट का प्रावधान हो, ताकि वो सालों भर ये सब काम आ सके। इस तरीके से आप लोग खुले में जिस तरीके से चाय पी ले रहे हैं, और दिल्ली का हालात देखी जाए तो दिल्ली में मैं बहुत सालों रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की वजह से नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स है। दिल्ली में दिवाली छोड़ दीजिए, आम दिन भी जाइए तो आपको कुहासा जैसा लगेगा, कोहरा दिखेगा। दिल्ली का ऐसा नहीं है कि एक दिन का है, दिवाली नहीं थी, दिवाली से पहले भी इसका वही हाल था दिल्ली का, और इवन करना पड़ा था। तभी तो वहाँ पे आपका आर्टिफिशियल रेन कराने की जो प्रोविज़न है उसके लिए जो बात क्यों हो रही थी
कि बारिश करवाएंगे, थोड़ा डस्ट गिरेगा तो प्रदूषण कम होगा। आखिर ये नौबत क्यों आई थी? तब तो दिवाली नहीं हुई थी, दिवाली तो कल ख़त्म हुई ना, लेकिन इसके बाद तो पहले से चल रही है। और दिवाली वहाँ पे दिल्ली में इतने सारे जो आपका कचरे का पहाड़ है, आप जाएंगे तो 2-3 उसका जो डंपिंग यार्ड है वो इतने कचरे का ढेर बड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जैसे भी जितने भी ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा कचरा होगा, तो उस कचरे को आप कंट्रोल कीजिए। इतना गाड़ी चल रही है, गाड़ी को कंट्रोल कीजिए। सबसे बड़ी बात, आप जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं सुनिश्चित करेंगे कि अच्छा हो, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हर कोई आदमी अपना कार लेकर जाएगा, अपनी गाड़ी लेकर जाएगा, तो ऑब्वियसली प्रदूषण होगी। इस तरीके से देखते हैं दिवाली ख़त्म हो गया है और जो पटना के एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ गया। उसके साथ साथ जो कह रही जाए कि पटना में जो गंदगी का अंबार है, पिछले दिनों देखा था कि सफाई कर्मी जो लोग थे हड़ताल पर थे। नहीं, सफाई कर्मी हड़ताल पे थे, उसके रीज़न है क्योंकि सफाई कर्मी अपने मांग को लेकर के हड़ताल पे थे। और अभी तो सबसे ज़्यादा बड़ी गंदगी हमको लगता है हमारे जो सीएम उनके दिमाग में आ गया, वो बायोलॉजी वाले पे क्या क्या ज्ञान दे रहे थे, देख ही रहे थे। नेतागण सबसे पहले अपना दिमाग सुधारें, जो कामगार है मजदूर उनका ध्यान दें। नगर निगम के कार्यकर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनका जो चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल पाता सरकार से, वो अपने मांग को लेकर के सबसे पहले जनता सुधार करे। बाकी दिवाली के बाद प्रदूषण थोड़ा बहुत रहना ही है, और यही आप छठ के अगले दिन मेरे से मिलना, उस दिन देखना कितना स्वच्छ पटना मिलेगा आपको। तो ये हिंदुओं का पर्व है, हम गर्व है हमारा, हम हिंदू होने पे। राम जी आएँ, उनके खुशी में पटाखे जलाएं। अब हमारे बिहार का सबसे बड़ा पर्व आने वाला है छठ पर्व, उसमें साफ़ सफाई देखिए, और अगले दिन फिर यहीं मिलेंगे हम आपसे, और उस दिन बात करिएगा आप एयर क्वालिटी कितनी अच्छी होगी और सफाई सड़क पर कितनी अच्छी होगी। सरकार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट दावा करते कि पटाखे फोड़ने से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ जाता है, ऐसे में पटाखा तो कई सालों से बंद है, लेकिन उसके बाद भी पटना में भी इस तरीके से हालात देखिए कि सर बंद तो सर बिहार में दारू भी है। बैन लगाना कोर्ट द्वारा और प्रशासन द्वारा उसको फॉलो करना बहुत फ़र्क पड़ता है। जब सरकार ही अच्छे से बैन नहीं कर पाएगी तो क्या ही बैन होगा। हमको लगता है खुले पटाखा बिक रहे थे, धनतेरस के पहले तक तो कम था, उसके बाद खुलेआम बिक रहे थे, और उसी रोड से हमारे सीएम और जितने मंत्री और पुलिस सब जा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि पूरा तंत्र कागजी में सिर्फ बंद जी, एक पेपर पे होना और उसको प्रैक्टिकली करना, और पूरा तंत्र करप्ट है। एक हम करप्ट हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं बैन होने के बाद, आप करप्ट हैं, सब करप्ट है। लेवल सुधारने का जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार इसको सीरियसली लेगी। और पटाखे से सर बहुत ज़्यादा प्रदूषण, एक दिन के प्रदूषण से बहुत ज़्यादा प्रदूषण नहीं हो जाता है। ये फेस्टिवल है, मनाना चाहिए। होली से पहले लोग बोलते हैं पानी खर्च मत करो, वही जाके फ्लश में 10 लीटर पानी बहा देते हैं एक बार सुसु करने के बाद। तो ये ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे यार। इंजॉय फेस्टिवल है, एंजॉय करने दो। बहुत सारे फेस्टिवल में खून बहाते हैं लोग, एंजॉय करने दो। फेस्टिवल है, एक बार साल भर में आता है। छठ का है ना, मैंने अब छठ के बाद बहुत अच्छा प्रदूषण हो जाएगा, गायब हो जाएगा प्रदूषण, बहुत अच्छी हरियाली आएगी, साफ़ सफाई सड़क की आप देखोगे इतनी साफ पटना में पूरे साल में सिर्फ यही होती है। चलिए है राजधानी पटना के कुछ लोग हैं, ऐसे लोग सरकारी कर्मचारी थे, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो पटाखे जो सरकार बैन करवा रही है, सिर्फ बैन जो है सिर्फ कागजों में बैन है, और ऐसे जो कही जाए तो पटाखे खुलेआम बिक रहे हैं। और एयर क्वालिटी आज की बात नहीं है, इससे पहले भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ा हुआ है। अभी बता दें कि पटना की अगर बात कर लिया तो 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है। ऐसे में जो देखना होगा कि दिवाली का जो त्यौहार ख़त्म हो गई है, और इन लोगों का जो दावा कि अब कि जैसे ही छठ पूजा का त्यौहार आएगा उसके बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सही हो जाएगा। लेकिन दिल्ली की हालात बात कर ली जाए, दिल्ली के हालात इससे भी ख़राब है। ऐसे में देखना होगा कि आगे किस तरीके से सरकार कदम उठाती है। जिस तरीके से पुलिस निर्देशालय के महानिदेशक जो हैं RS भट्टी, उन्होंने सूचना जारी किया था कि 6 से 7 जिलों में है जो पटाखे बैन रहेगा, उसके बाद भी पटाखे फोड़े गए। अब यह देखना हो कि किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होती है। फिलहाल के लिए अभी दीजिए हमें इजाज़त। कैमरा पर्सन शशि के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ बास्को पटना।